आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेयर विद मी योगा। मैं हूं रानी दर्श और आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि डायबिटीज को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आज इसके 3 भाग होंगे। सबसे पहला डायबिटीज क्यों और किस कारण होती है, क्योंकि हमें कोई भी बीमारी होती है तो उसका जानना बहुत जरूरी है कि वो हमें क्यों और किस कारण से हुई है। दूसरा कि हम डायबिटीज को योग उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं। और तीसरा मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने डायबिटीज को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं। तो जिस तरह एक मशीन को आवश्यकता होती है ईंधन की, उसी तरह हमारे शरीर को भी आवश्यकता होती है भोजन। तो वो भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होने से पहले हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज को जमा करता है। फिर वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचकर ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर के सभी अंग कार्य करते हैं, जैसे उठना, बैठना, बोलना, दौड़ना, आपस में बातें करना, मानसिक क्रियाएं वगैरह। इसमें से अगर हमारे शरीर का एक भी पार्ट अगर खराब हो जाता है, क्रिया करना बंद कर देता है, तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। तो जो ग्लूकोज है वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यकता होती है इंसुलिन की, और इंसुलिन बनाता है हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पैंक्रियास। जो पैंक्रियास जो है वो अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में अगर इंसुलिन नहीं बना पाती है या बिल्कुल ही बनाना बंद कर देती है, तो जो ग्लूकोज है वो हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से जो ग्लूकोज हमारे रक्त में इकट्ठा हो जाता है और वही डायबिटीज और मधुमेह का रूप ले लेता है। तो जिसको ये डायबिटीज होती है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। ये है स्टेप 1 डायबिटीज। स्टेप 2 डायबिटीज जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल या मोटापे की वजह से भी हो सकती है। वो क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनता तो है पर वो उसका उपयोग नहीं कर पाती है, इसका यही कारण होता है कि वो मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ा हुआ होता है। तीसरा, एक गर्भावस्था के कारण भी डायबिटीज होती है, पर आफ्टर डिलीवरी के बाद वो डायबिटीज अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो चलिए चलते हैं योगासन की ओर। तो सबसे पहला हमारा योगासन है पश्चिमोत्तानासन। तरह से पैर को फैलाकर बैठ जाएंगे दंडासन में, और आपके जो पैर हैं वो इस तरह से स्ट्रेट होने चाहिए। अब अपने हाथों को उठाते हुए सांस को भरते हुए और हमें अपने सर को अपने घुटनों पे लगाना है, फोरहेड को लगाना है, सांस को छोड़ते हुए, और जितना आप इसमें होल्ड कर सकते हैं इतना होल्ड करने का प्रयास करेंगे। जो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो अपने यहाँ पे घुटनों पर फ्लो को रखें, एक तकिए को रखें और फिर ऐसे झुकने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हम इसे एक बार और करके देखेंगे। इस तरह से अपने हाथों को उठाएंगे सांस को भरते हुए, और अब अपने फोरहेड को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे, सांस को छोड़ते हुए, और जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करने का प्रयास करेंगे 5 से 10 सेकेंड। इसके बाद हमारा दूसरा आसन है अर्धमसेंद्रासन। अपने एक पैर को ऐसे सीधा रखेंगे, अपने राइट पैर को उठा के अपने लेफ्ट पैर के थाई के पास रखेंगे इस तरह से, और अपने एक हाथ को इस तरह से पीछे की ओर। अब अपने पैर को उठाकर अपने इस साइड रखेंगे, अपोजिट साइड। जो आपका ये हैंड है, अब इस हैंड को जो आपने पैर उठाया है, राइट पैर उठाया तो राइट, लेफ्ट पैर उठाया तो लेफ्ट, उसका हैंड आप अपने इस तरह से पीछे रखेंगे, और जो आपका अपोजिट हैंड है वो इस तरह से, और अपने पैर को ढकेलने का प्रयास करेंगे और पीछे की ओर मुड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे और इसके अपोजिट साइड रखेंगे, और अपने इस हैंड से ढकेलने का प्रयास करेंगे, अपने राइट हैंड से इस तरह से पीछे की ओर मोड़। जितना आप मोड़ सकते हैं, जितनी देर आप होल्ड करेंगे इतना ही अच्छा है, और कम से कम एक आसन को 4 से 5 बार करना है। अब आपका आता है सुप्तबद्ध कोण आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरह से, और अपने दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ेंगे, पास में रखेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे, और अपने दोनों पैरों को इस तरह से जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। जितना आप कर सकते हैं इतना करेंगे, और अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर ओपन करेंगे, और फिर
वापस आ जाएगी। एक बार और करेंगे। इस तरह से अपने पैरों को फैलाएंगे, जितना आप फैला सकते हैं। जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे, सांस को नॉर्मल रखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला आसन है मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से घुटनों को मोड़कर बैठेंगे। पैरों में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। पीछे से जो आपके जो पैर हैं वो अंगूठे से अंगूठा मिला होना चाहिए। और अब अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करें। जैसे ये आपका हैंड है, इस तरह से बंद करेंगे और जो आपका अंगूठा है इसे अंदर की ओर रखकर और इस तरह से दोनों हाथों को बंद करेंगे। अब अपने नाभि के पास में नीचे थोड़ा सा साइड में, दोनों साइड में पेट के हाथ रखना है और सांस को छोड़ते हुए अपने ऐसे झुकना है। सांस को छोड़ते हुए जितना आप झुक सकते हैं सामने की ओर देखेंगे। आपको महसूस होगा कि जो आपकी मुट्ठियां हैं वो आपके पेट की ओर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। जितना आप झुक सकते हैं इतना झुकने का प्रयास करेंगे और फिर वापस आएंगे। एक बार और करके देखेंगे। ध्यान रखें कि मैंने नाभि के पास अपने दोनों हाथों को नहीं रखा है, साइड में रखा है। इस तरह से झुकेंगे सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे और फिर वापस आ जाएंगे। चाहे तो आप एक फ्लो को भी लगाकर रख सकते हैं यहाँ पे और फिर झुकने का प्रयास कर सकते हैं। जो व्यक्ति ऐसे नहीं बैठ कर सकते हैं वो चेयर पे भी कर सकते हैं। बस अपने दोनों पैरों को ऐसे जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे और अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे और आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। अब करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट हो, मन एकदम शांत, मुद्रा बनाएंगे इस तरह से और अपने एक हैंड को अपनी टमी पर रखेंगे और धीरे से सांस को अंदर की ओर खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे। इस हाथ रखने से आपको महसूस होगा कि आपकी जो टमी है अंदर बाहर हो रही है। इस तरह से एक टाइम में 20 बार करना है। एक टाइम्स में 20 टाइम्स, 1 मिनट में 20 बार करना है। धीरे धीरे आप इस प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे एक सर्कल आपका 1 मिनट का 20 टाइम्स का होना चाहिए। फिर आप इसे धीरे 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 करके बढ़ाएंगे तो सही रहेगा। जैसे एक बार में आपने 20 टाइम्स किया, फिर 30 टाइम्स करेंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ टिप्स हैं। आपको शुगर को बिल्कुल कम कर देना है। अपने भोजन में फ्रूट्स का सेवन अधिक करना है और रात को 1 गिलास पानी में मेथी 1 चम्मच डालकर उसे रख देनी है सारी रात। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे खाली पेट उस पानी को पीना है। गर्म गुनगुना कर भी पी सकते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। और आप देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज है वो बहुत जल्दी कंट्रोल होने लगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दें और इसे आगे और भी शेयर करें। धन्यवाद।